राहुल गांधी की जान को खतरा है, ये खुद राहुल गांधी कह रहे हैं और वो भी कोर्ट में। लेकिन ये जान का खतरा है क्यों? राहुल गांधी इसके पीछे क्या वजह बता रहे हैं? 13 अगस्त को दरअसल राहुल गांधी के वकील मिलिंद दत्तात्रेय ने पुणे की कोर्ट में एक लिखित बयान दिया। ये बयान सावरकर मानहानि मामले से जुड़ा हुआ था। ये मामला क्या है, इसके बारे में भी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले ये बता देते हैं कि राहुल गांधी की ओर से जो लेटर दिया गया उसमें आखिर लिखा क्या था। राहुल गांधी ने लिखा कि उनके द्वारा हाल ही में उठाए गए राजनीतिक मुद्दों और सावरकर पर उनके पिछली टिप्पणियों के कारण उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं हैं। सावरकर मानहानि मामले का शिकायतकर्ता नाथूराम गोडसे का वंशज है। शिकायतकर्ता के वंश का इतिहास हिंसा और संविधान विरोधी प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहास को खुद को दोहराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने आवेदन में कहा कि इस बात की स्पष्ट, उचित और पर्याप्त आशंका है कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है, गलत तरीके से फंसाया जा सकता है या किसी और तरीके से निशाने पर लिया जा सकता है। राहुल गांधी ने अपने आवेदन में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम का भी जिक्र किया, जिसमें उनकी ओर से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप भी शामिल है। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी की ओर से उन्हें 2 बार सार्वजनिक धमकियां मिल चुकी हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और बीजेपी के नेता तरविंदर सिंह मारवा का भी जिक्र है। रवनीत ने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी कहा था। वहीं तरविंदर सिंह मारवाह पर राहुल गांधी को धमकी देने का आरोप है। तरविंदर सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी का हाल उनकी दादी जैसा होगा। राहुल गांधी ने अदालत से ये आग्रह किया है कि उनकी सुरक्षा के लिए इन खतरों को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा वास्तविक और गंभीर है। साथ ही कोर्ट से यह भी अनुरोध किया है कि सुनवाई के दौरान राहुल को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लास्ट डेट को ये केस में का जो कंप्लेनेंट है सात्विकी सावरकर, उन्होंने हमारे डिमांड के ऊपर उनकी मां की तरफ से वंशावळ कोर्ट के सामने फाइल की। तो ये वंशावळ देखने के बाद हिमानी सावरकर गोपाल गोडसे की बेटी, जो सात्विकी सावरकर कंप्लेन, उनकी मां, और गोपाल गोडसे और नथुराम गोडसे सगे भाई, विनायक सावरकर और एक गोडसे बंधु, तीनों भी महात्मा गांधी के हत्या में आरोपी थे। सावरकर जी निर्दोष हो गए, बात अलग है, लेकिन गई कुछ 10-15 दिन से राहुल गांधी जी ने जो स्टैंड लिया है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो भी स्टैंड लिया है, आंदोलन किया है, तो ये उसके ऊपर से इनमें के कोई लोग नाराज हो सकते। इनके सब वंशावळ और अभी जो भाजपा के कोई 2 खासदार है, उन्होंने भी राहुल गांधी को धमकी दिया था कि तेरे नानी की जो हालत की थी वो भी हम कर देंगे। वो भी सब ऑन रिकॉर्ड है। पार्लियामेंट में भी कुछ डिस्प्यूट हुआ था। तो इसलिए हमने इसका जुडिशियल नोट लेना चाहिए। ये कोर्ट ने राहुल गांधी जी को जमानत दिया है। दिस केस इज पेंडिंग दिस कोर्ट, एंड इसलिए जुडिशियल नोट लेने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया, तो कोर्ट ने हमारा अर्जी एक्सेप्ट किया है, रिकॉर्ड में रखा है। नेक्स्ट हियरिंग 10 सितंबर 2025 को होने वाली है। राहुल गांधी की अर्जी पर सावरकर के पोते सत्तिकी सावरकर की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का एक अप्रासंगिक कदम है। अदालत ने जब पहले ही ये साफ कर दिया है कि उन्हें मामले की सुनवाई के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, इसके बावजूद राहुल गांधी अब भी कार्यवाही में देरी कर रहे हैं। उनकी अर्जी का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। इस अर्जी को दायर हुए काफ़ी समय हो चुका है, फिर भी वो जानबूझकर अपनी ओर से मामले को टाल रहे हैं। सत्तिकी सावरकर ने ही राहुल गांधी के खिलाफ पुणे कोर्ट में मानहानि का केस दाखिल किया था। उन्होंने मार्च 2023 में राहुल गांधी के लंदन में दिए एक भाषण का जिक्र किया था, जिसके आधार पर यह पूरा केस किया गया था। सत्तिकी के मुताबिक राहुल गांधी ने लंदन में दिए अपने भाषण में दावा किया था कि वीडी सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके 5 से 6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें इससे बहुत खुशी हुई थी, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। सत्तिकी का कहना है कि ऐसी कोई भी घटना या किताब का उल्लेख सावरकर के रचनाओं में नहीं है। वैसे राहुल गांधी पर सावरकर की टिप्पणियों को लेकर कई अन्य राज्यों में भी उनके ऊपर केस चल रहे हैं। अब राहुल गांधी ने पुणे की MP MLA कोर्ट से ये अपील की है कि उनकी सुरक्षा और केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन उनको दिया जाए। ये राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 सितंबर को करेगी। अब देखना ये होगा कि कोर्ट अगली सुनवाई में क्या फैसला सुनाती है। जो भी अपडेट होगी हम आप तक लेकर आएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी सुप्रिया। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।